हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेन डायग्राम मेथड द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में इस के भी आ जाते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग सेट थ्योरी पढ़े थे, समुच्चय, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होता है। अब जैसे यहाँ पे हम दिखाएं, जैसे ये ए है, ये पूरा ये जो है ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, ए को मान लीजिए कॉफ़ी पे केवल ए कॉफ़ी टी पसंद करता है, बी कॉफ़ी पसंद करता है। ठीक है, ये तो आपसे पूछे कि केवल टी पसंद करता है कितने, तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन है ये केवल टी का है, और ये जो केवल पोर्शन है ये केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले का, और ये जो बीच में है ये दोनों पसंद करते हैं। ये जो बीच में है ये बोथ लाइक, मतलब दोनों पसंद करते हैं। ये जो पोर्शन है ये केवल कॉफ़ी पसंद करता है, और ये केवल टी पसंद करता है। यदि आपसे पूछे कि टी पसंद करता है, केवल वर्ड न दे तो ये पूरा होगा। ठीक है, और कॉफ़ी बोले केवल कॉफ़ी बोले तो ये होगा, और खाली बस कॉफ़ी पूछे तो ये। ओके, क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन यदि है, इन अ class of 60 children, 30% speak only English। ये बात ध्यान दीजिएगा, ओनली इंग्लिश। 20% ओनली हिंदी। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ the children speak both language। ठीक है, तो how many children can speak हिंदी, ये पूछ रहा है। तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ये मान लेते हैं इंग्लिश है, और ये मान लेते हैं हिंदी बोलता है। ठीक है, हिंदी। अब दिया हुआ है 30% स्पीक्स ओनली इंग्लिश, मतलब 30% ये वाला हिस्सा दिया हुआ है। इतना जो सैडेड एरिया है ये 30% है, 30%, और 20% ओनली हिंदी, मतलब ओनली हिंदी का मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो सैडेड एरिया है ये 20%। एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन स्पीक बोथ, और जितना बचा वो दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये हमारा बचा है, तो ये दोनों भाषा बोलते हैं। यानी कितना हुआ, 30 ये हुआ, 20 ये, 50%। 100 में से 50% घटाएंगे तो ये 50% लोग चिल्ड्रेन ये भाषा बोलते हैं, मतलब दोनों भाषा बोलते हैं 50%। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन स्पीक हिंदी, मतलब ये वाला पूछा, इतना पार्ट हिंदी कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा 20%, तो ये वाला पार्ट है, और ये पार्ट कितना है 50%। तो हिंदी जो होगा, हिंदी बोलने वाले वो 50% प्लस 20% होंगे, टोटल कितने हुए 70%। ठीक है, और चिल्ड्रन टोटल कितने दिए हैं 60 का 70% यानी 7/10। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी 42 चिल्ड्रन हमारे हिंदी बोलते हैं, 42 चिल्ड्रन हिंदी बोलते हैं। ओके, और यदि आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा नहीं है इंग्लिश का, तो हम केवल यदि इंग्लिश का पूछे, इंग्लिश कितने बोलते हैं, तो इंग्लिश जो होगा ये 50% ये है, 30% केवल इंग्लिश। तो इंग्लिश कितने हैं 50% प्लस 30%, ये हो जाएगा 80%। 80%, 60 का 80% कितना हुआ 8/10, तो ये 10 से कटा 6 बार में, ये 48, हमारा 48 चिल्ड्रन जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश का मतलब ये वाला इतना पोर्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस देखिए, इन एग्ज़ाम 65% of student
65% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 30% पास्ड इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स। सॉरी, ये 30% पास इन बोथ है, बोथ। और क्या दिया हुआ है, 48% पास्ड इन फिजिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स। तो पूछा है हाउ मच स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा है हमसे। तो इसका भी हम लोग वेन डायग्राम बना लेंगे। ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये मैथ है, ये मान लीजिए ये फिजिक्स है। ठीक है, ये मैथ मान लेते हैं, ये फिजिक्स मान लेते हैं। तो इन एग्ज़ाम 65% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ का मतलब ये पूरा पोर्शन, ये यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन, ये कितना है 65%, यहाँ पे लिख लेते हैं। और 48% पास्ड इन फिजिक्स, 48%। ठीक है, 48% का मतलब ये पूरा फिजिक्स में। अब क्या किया, 30% दोनों में, यानी दोनों का मतलब ये है 30%। ठीक, अब केवल फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, ये देखिए, केवल फिजिक्स में कितने पास हुए। तो ये टोटल 48 है, और ये दोनों में जो पास हुए वो 30% है। तो 48 में से 30 घटाएंगे तो 18% हमारे फिजिक्स में पास होंगे। तो ये हो गया 18%। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और यदि केवल मैथ में पूछे तो ये वाला पोर्शन, ये जो खाली है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा मैथ में, यानी ये 65% और 30% दोनों में। तो 65 में से 30 घटाएंगे तो ये 35%। केवल मैथ में पास हुए वो होगा 35%। ठीक है, अब टोटल कितने पास हुए, टोटल कितने पास हुए, तो 35% प्लस 30% प्लस 18%, यानी 83% लोग पास हुए, 83% लोग पास हुए। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब पूछ क्या रहा है, कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 100% स्टूडेंट होते हैं, 100% में से जितने परसेंट पास हुए, यानी 83% हमारे पास हुए, वो घटा देंगे तो हमारा 17% फेल हुए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 17% लोग फेल हुए। हमने क्या किया, ये पूरा मैथ में दिया था 65%, ठीक, 48% दिया हुआ फिजिक्स में, और दोनों में दिया हुआ है 30%। तो केवल मैथ में कितने पास होंगे, 35%, 65 में से 30 घटा देंगे तो 35। इसी तरह केवल फिजिक्स में कितने होंगे, 48 में से 30 घटा देंगे तो 18। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल कितने पास हुए, तो ये 35 और ये एरिया 30 और ये वाला एरिया, मतलब ये पूरा जितना है पूरा कितना होगा, 83% लोग पास हुए हैं। तो 100% स्टूडेंट हुए थे, 100 में से 83 पास हुए, तो 17 फेल हुए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।